दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वोट जो लोकतंत्र की नींव है वो चोरी हो सकता है? जी हां, 2025 के भारत में ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। मुसीबतें घेर के आ रही हैं। मोदी शाह की गुजराती जोड़ी और उनके पूरे सिस्टम पर आठों दिशाओं से समस्याएं हमला कर रही है। उधर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की इंटरनेशनल इमेज की बखियां उधेड़ रहे हैं। ट्रंप ने तो हद कर दी, कह दिया कि मैंने मोदी को युद्ध रोकने के लिए 10 घंटे दिए थे, नहीं तो ट्रेड बंद, और मोदी ने 5 घंटे में सरेंडर कर दिया। इधर देश में वोट चोरी का बवाल मचा है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कर्नाटका की एक विधानसभा का डिटेल सामने रखा और अब महाराष्ट्र से शरद पवार पूरे राज्य की हर विधानसभा का डाटा परोसने वाले हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत है। 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भविष्यवाणी की थी, चुनाव आयोग अगर किसी विचारधारा का गुलाम बन गया तो लोकतंत्र का गला घोट देगा। और आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर ठीक वही आरोप लग रहे हैं। लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य ने द हिंदू में तगड़ा लेख लिखा। जस्टिस S मुर्तजा फजल अली की चेतावनी आज सच हो गई। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने भाजपा को कसिनो से कंपेयर किया, जहां कभी जीत मिलती है ताकि आप खेलते रहें, लेकिन अंत में हाउस हमेशा जीतता है। और अब सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला जो आपकी मेरी जुबान पर ताला लगा सकता है। अगर कंटेंट कॉमर्शियल है तो फ्री स्पीच नहीं। क्या ये लोकतंत्र का अंत है? दोस्तों, आज हम इन सभी मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। वोट चोरी की साजिश, चुनाव आयोग की मनमानी, सुप्रीम कोर्ट का शॉकिंग फैसला और मोदी सरकार की मुसीबतें। ये वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि सच्चाई जानना आपका हक है। अगर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए ताकि ऐसी खबरें मिस ना हो। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? सवाल ये है, क्या कोई संवैधानिक संस्था लोकतंत्र का गला घोट सकती है? अगर आप 2025 में हैं तो हाँ। 1984 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस S मुर्तजा फजल अली ने चेताया था, अगर चुनाव आयोग को अनियंत्रित शक्तियां मिली और वो किसी विचारधारा से प्रभावित हुआ तो राजनीतिक अराजकता आएगी। आज ज्ञानेश कुमार पर ठीक वही आरोप है। PDT आचार्य ने द हिंदू में याद दिलाया, राजीव कुमार से शुरू होकर ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। महाराष्ट्र, केरल, यूपी, बिहार, ओडिशा, गुजरात, MP हर जगह वोट चोरी के आरोप, फर्जी पते पर सैकड़ों वोटर। विपक्ष कह रहा है चुनाव आयोग मोदी आयोग बन गया है। राहुल गांधी से हल्फनामा मांगता है लेकिन अनुराग ठाकुर पर चुप रहता है। बिहार में लाखों जिंदा लोगों को मार दिया, वोटर लिस्ट में मरे हुए को जिंदा कर दिया। ये साजिश है और ज्ञानेश कुमार इसके केंद्र में है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को दिल्ली में खुलासा किया, कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में फर्जीवाड़ा, एक पते पर सैकड़ों वोटर, पिता का नाम फलां फलां फलां, 120 स्क्वायर फीट के घर में 80 लोग। अगर फर्जीवाड़ा न होता तो कांग्रेस जीत जाती। बिहार में भी यही हो रहा है। नितिन सेठी की रिपोर्ट के मुताबिक पिपरा में मकान नंबर 39 पर 509 वोटर मिले। द वायर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख फर्जी वोटर। प्रशांत भूषण का सवाल है कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए लोगों से फॉर्म 6 क्यों भरवाते हो? राहुल कहते हैं ये 2012 गुजरात से शुरू हुआ, अब पूरे देश में हो रहा है। 2024 लोकसभा में कम से कम 30 सीटों पर चोरी हुई, लेकिन चुनाव आयोग CCTV फुटेज नहीं देता, प्राइवेसी का बहाना बनाता है। महाराष्ट्र में शरद पवार ने ऐलान किया है हर विधानसभा का डाटा सामने लाएंगे। शिरूर में 2019-2024 में 49,000 वोटर बढ़े, फिर 32,000 और हड़पसर में 4 लाख नए 49,000 फर्जी पकड़े गए। ये सारा काला चिट्ठा लेकर जल्द कोर्ट जाएंगे। ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल को धमकी दी, 7 दिन में हल्फनामा दो या फिर माफी मांगो, लेकिन राहुल ने माफी नहीं मांगी। उनका कहना है कि मैं संसद में शपथ लिया इसलिए मेरे शब्द ही शपथ हैं। अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट दिए, कोई एक्शन नहीं। ओडिशा कांग्रेस भी शामिल। बिहार का SIR कानूनी रूप से संदिग्ध है। RPA 1950 के मुताबिक जनवरी में होना चाहिए, लेकिन हो रहा है जुलाई में, तो असंभव है। निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने भाजपा को कसिनो जैसा बताया है, कभी तेलंगाना कभी छत्तीसगढ़ जीतने दो जिससे जनता में भ्रम बना रहे और लोकसभा में डिब्बा गोल कर दो। आप जरा सोचिए, महाराष्ट्र जैसे अमीर राज्य में
जमीन पर कुछ और होता है और रिजल्ट में कुछ और। 2019 में बीजेपी का तमिलनाडु में 3% वोट था, 2024 में बढ़कर 11% हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही नहीं बढ़ा, हेर फेर से बढ़ा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन जनता आप सब समझ रही है, इसलिए वोट नहीं देगी। इसीलिए अब दूसरा रास्ता चुनावी धोखा देना है। अब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत और जय माल्या बाची की बेंच ने कहा, अगर कंटेंट कमर्शियल है तो फ्री स्पीच नहीं। रणवीर इलाहाबादी समय रैना जैसे पॉडकास्ट पर फैसला आया है, अगर भावनाएं ठेस पहुंची तो नहीं चलेगा। क्या ये बोलने पर पाबंदी है? पत्रकारिता भी तो कॉमर्शियल है, विज्ञापन से चलती है। मोदी के भाषण भी यूट्यूब पर हैं, रेवेन्यू आता है, क्या वो कॉमर्शियल स्पीच नहीं है? कोर्ट ने सरकार को नवंबर तक फ्रेमवर्क बनाने को कहा, लेकिन ये सरकार तो पहले से ही बाहें फैलाकर बैठी थी कि कब मौका मिले मुद्दों की बात और सच की आवाज कुचलने की, जुबान बंद करने की। अब बजाब्ता कोर्ट ने इजाजत दे दी। दोस्तों, ये मुसीबत मोदी सरकार को घेर रही है। वोट चोरी से लोकतंत्र खतरे में, राहुल की यात्रा, विपक्ष की एकजुटता, बदलाव आ रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। वोट चोर गद्दी छोड़ या अपनी राय लाइक करिए, शेयर करिए, ये सच्चाई फैलानी है। अगर पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए टन से। बहुत बहुत शुक्रिया।